तो भाई अभी से इस एकेडमी अब MS-26 फिजिक्स करके जानी जाएगी। और जैसे कि हमने क्लास 10 लाइट की सीरीज चालू की है, वैसे ही हम द साइंस ऑफ मोशन इसकी भी सीरीज अभी चालू कर रहे हैं। तो इसमें हम कवर क्या करेंगे? हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स कवर करेंगे, जैसे कि मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इसके रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पूछी जाएगी, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब मोशन क्या होता है? कुछ नहीं यार, एक ऑब्जेक्ट एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। अब यहाँ कोई कंडीशन है क्या? कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है? नो, नथिंग। है ना? ऑब्जेक्ट का जैसे मन करे वो वैसे जा सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करूँ। है ना? तो मैं कर सकता हूँ। है ना? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल करूँ। है ना? मैं कर सकता हूँ। नो वन इज देयर टू स्टॉप। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मन कर रहा है कि वो रैंडम मोशन में ऐसे 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 कैसे भी ट्रैवल करे। है ना? कर सकता है वो। नो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। तो एक ऑब्जेक्ट बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम कंसिडर करेंगे एज एन मोशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड रेफरेंस पॉइंट। देखिए, जैसे कि ये ब्लू कलर की कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। किसके रेफरेंस में? यहाँ पे देखिए, है ना, अ पर्सन इज स्टैंडिंग। तो ये पर्सन क्या कर रहा है? कार को देख रहा है कि कार कहाँ मूव कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। तो मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक रेफरेंस पॉइंट। है ना? कि आप किसके रेफरेंस में मूव कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ, इट इज रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कि रिलेट कर रही है किसी के ऊपर। तो जैसे कि देखो, ये कार मोशन में है, किससे रिलेट करके हम बोल रहे हैं? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पे खड़ा है। राइट? इसका अगर एक एग्जांपल बताएं हम, अ कार ड्राइविंग ऑन अ रोड चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिलेटेड टू ट्रीज। है ना? ये एग्जांपल आप बता सकते हो कि हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जाते जाते व्हीकल के बाहर देख रहे हैं कि पेड़ है वही का वही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आगे चले जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो बर्ड फ्लाइंग। है ना? आप स्टेशनरी हो, आप मतलब आप ऊपर देख रहे हो तो बर्ड फ्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बर्ड के लिए आप क्या बने? एक ऑब्जर्वर बने। राइट? चलो नेक्स्ट। मोशन के यूजुअली हम दो टाइप्स करते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आगे भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। तो यहीं से आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, है ना? ये बाय वन गेट वन में फ्री आता है। यहाँ अगर आप अच्छे से रट रहे हो तो आगे चल के हर जगह पे सेम डेफिनेशन लगेगा। अब सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। राइट? ना, इसका मतलब क्या होता है? कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया? पहले एक सेकंड में 2 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया। राइट? पहले दो एक सेकंड में कितना कवर किया? 2 मीटर। है ना? एक थोड़ा सा रेफरेंस के लिए हम राइट भी करते हैं यहाँ पे। राइट? पहले एक सेकंड में कितना कवर किया? 2 मीटर। राइट? उसके बाद ऑब्जेक्ट ने दूसरे सेकंड में, सेकंड सेकंड में कितना कवर किया? अगेन 2 मीटर्स। है ना? हम थोड़ा एक वे रास्ते से ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड लिया जाने के लिए, और इस एक सेकंड में 2 मीटर कवर किया। ओके। बी से लेकर सी तक जाने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट ने हमारा 1 सेकंड लिया, और डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर कवर किया। बाद में सी से डी जाने के लिए भी ऑब्जेक्ट ने हमारे 1 सेकंड लिया, और इस 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर कवर किया। तो जब आप इस टाइप का मूवमेंट देखते हो, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन के तौर पे अब बोले, इक्वल डिस्टेंस। देखिए, हर जगह पे डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर जगह पे टाइम इंटरवल भी क्या है? इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर यही हमने क्या किया, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, मान लो पहले सेकंड में कवर किया 2 मीटर, दूसरे सेकंड में कवर किया 5 मीटर, तीसरे सेकंड में कवर किया 6 मीटर। राइट? तो यहाँ पे देखो, टाइम तो वही है ना? टाइम इंटरवल हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि देखिए, अब वॉच यूज करते हैं हम लोग, तो किसी के वॉच में ऐसे होता है कि एक सेकंड हो गया डायरेक्टली, एक आर हो गया एक सेकंड के बाद। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद तीसरा सेकंड। तो इस हिसाब से हमारी जो टाइम इंटरवल होती है ये हमेशा इक्वल रहती है। टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहे या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहे, याद रखना। राइट? अब देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी,
पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब पॉइंट ए से भी मान लो व्हीकल हमारा 1 सेकंड तक ट्रैवल किया, 1 सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर। बी टू सी अगेन 1 सेकंड, लेकिन कवर कितना कर रहा है? 5 मीटर। सी टू डी अगेन 1 सेकंड, लेकिन कवर कितना कर रहा है? 6 मीटर। तो देख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, टाइम भी इक्वल है। यहाँ पे टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोल सकते हो आप? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कि टाइम इंटरवल हमेशा हर जगह पे इक्वल होता है, राइट? अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमारे वॉच में कभी 1 सेकंड के बाद डायरेक्टली 10 सेकंड नहीं होते। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ, मोशन के हमने यूनिफॉर्मिटी के बेस पे दो टाइप्स देखे। मोशन के इसके अलावा भी बहुत टाइप होता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे। देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन, है ना? मान लो यहाँ पे एक एक रेलवे ट्रैक है ना? रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना? ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि रेलवे ट्रैक पे ट्रेन हमारी ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए जाए, है ना? पॉसिबल है नहीं। अगर रेलवे ने गलती से भी ड्रिफ्ट कर दिया तो बेटा टिकट कहीं और का कट जाएगा, ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो रेलवे ड्रिफ्ट नहीं कर सकती। तो रेलवे को हमारे एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। तो उस टाइप को मोशन को हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को और एक नाम दिया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, राइट? तो ये जो क्या होता है बेटा, मोशन विच इज परफेक्टली स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज एनी ओरिएंटेशन। बोले तो क्या, मोशन हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं होंगे। इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं अपन? ट्रेन रनिंग ऑन अ परफेक्ट ट्रैक, है ना? बेस्ट एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप अगर नोट्स लेना चाहते हो ये नोट्स भी ले सकते हो आप, राइट? क्योंकि इसमें मैंने पूरे नोट्स भी कवर करके रखे हैं। ओके, नाउ अनदर टाइप सर्कुलर मोशन। अब देखिए, सर्कुलर मोशन एक इजी है। स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, सर्कुलर में ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। अब सर्कुलर मोशन ना दो टाइप में अपने को देखने को मिलेगा, राइट? सबसे पहला आएगा रोटेशन और दूसरा आएगा रिवोल्यूशन। तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रोटेशन में आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट, वो कैसे घूमेगा? अलोंग इट्स ओन इंटरनल एक्सिस। अब सर ये एक्सिस क्या होता है? देखिए, मान लो ये हमारी अर्थ है प्यारी से, ठीक है? तो हमने क्या किया, अर्थ के एग्जैक्टली सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी, है ना? ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अर्थ क्या करती है, इसके सराउंडिंग भी घूमती है ना? जिसके वजह से क्या होता है, डे और नाइट अपने को देखने को मिलते हैं, राइट? डे और नाइट। तो डे और नाइट अर्थ का जो देखने को मिलता है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है? और दूसरा फिनोमिना जैसे कि नीचे डायग्राम में दिया है, सन के अराउंडिंग जब हमारा अर्थ घूम रही है तो उसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन, राइट? रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, आप ईयर्स जो आप बोल रहे हो ना, ईयर्स होता है रिवोल्यूशन के कारण, और रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन की, वो होता है हमारा वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कि आपका मोबाइल, है ना? किसी का फोन आ रहा है तो मोबाइल क्या करता है? वाइब्रेट होता है। लेकिन वाइब्रेशन को अगर आप माइक्रोस्कोप या फिर जूम करके देखोगे पार्टिकल्स को, तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, है ना? याद रखना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना जो वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी खुद की जगह कभी नहीं छोड़ते, है ना? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी। मान लो कि एक पार्टिकल है, एक छोटा सा, ठीक है? तो अभी ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या करेगा बेटा ये? पहले थोड़ा सा मूव करेगा, एनर्जी आगे दे देगा और वापस फिर पे अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना? बस इतनी सी छोटी सी मूवमेंट करता है ये अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ता। ये क्या करेगा? एनर्जी लेगा, वाइब्रेशन मतलब क्या? एनर्जी। वो पास करेगा और फिर से अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है? और सेम ऑसिलेटरी मोशन भी, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन। अब टू एंड फ्रो क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल। बॉडी इधर जा रही है, आप टू बोल दो। बॉडी वापस आ रही है, आप उसको फ्रो बोल दो। और जहां से बॉडी एक्चुअल में निकल रही है वो होता है मीन पोजीशन। वो क्या होता है? मीन पोजीशन।
ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी लगते हैं, वो हम इसके ही एडवांस लेसन में देखेंगे, है ना। ये बेसिक और मॉडरेट है, जब एडवांस चालू होगा तब हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। अब वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विच इज वेरी फास्ट, है ना। देखिए ऑसिलेटरी मोशन आप नेकेड आइज से देख सकते हो आराम से, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन बहुत फास्ट होता है, उसको देखना भी लगभग ना के बराबर होता है ना। मोबाइल का वाइब्रेशन मैंने एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो स्ट्रिंग ऑफ गिटार। इतने फास्ट वाइब्रेट होती है कि आप नेकेड आइज से इसको देख भी नहीं पाओगे, राइट। ओके। अब बात करते हैं पीरियोडिक और रैंडम मोशन की। ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, मोशन ऑफ स्विंग एक्सेट्रा। और दूसरा होता है रैंडम मोशन। देखिए रैंडम मोशन मतलब क्या, कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सा मोशन है, कैसे भी रैंडमली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह से। जैसे कि आप मान लो कि गार्डन घूमने गए हो, है ना, उसको एक्सप्लोर करना होता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर कैसे भी भागने लगता है। तो उनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन। दूसरा, एयर पार्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एयर पार्टिकल्स ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं भागते, तो उनका भी मोशन रैंडम मोशन। तो मोशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रेस्ट की, राइट। तो देखिए रेस्ट, हमने अब तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। लेकिन नहीं, रेस्ट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन बोले, तो हम इजी बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, है ना। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आराम से बैठा है और ये अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं चेंज कर रहा। भले 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, है ना, कितने भी टाइम हो रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। दूसरा देखो बेटा, रिलेटिविटी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन क्या है बेटा, दोनों रिलेटिव है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि देखो, अ पैसेंजर इन अ ट्रेन इज एट रेस्ट रिलेटिव टू अदर पैसेंजर बट इन मोशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या, मान लो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे सामने आप बैठे हो, आपके सामने मैं बैठा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे, रेस्ट में है। लेकिन अब मान लो हम दोनों भी बाहर देख रहे हैं ट्रेन के, तो बाहर जो भी आदमी खड़े हैं, राइट, तो वो हमारे लिए क्या है, मोशन में हो गए, या फिर उनके लिए हम क्या है, मोशन में है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या बोला, रेस्ट और मोशन का रिलेशन बताया, ठीक है। रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी अभी जो मैंने बताया ना, कि ट्रेन के अंदर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम कैसे, हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन हमारे लिए ट्रेन की बाहर की चीजें कैसी है, मोशन में है। तो हम एक फ्रेम में है, राइट। ट्रेन के अंदर एक डिब्बे के अंदर हम जितने भी लोग बैठे हैं, वो हम कैसे बेटा, एक फ्रेम में है हम। जैसे कि आपके घर में अगर कोई फोटो होगी फ्रेम के अंदर, तो मुझे बताइए, वो फ्रेम के अंदर की फोटो कभी मूव होगी? नो, नॉट पॉसिबल। अगर गलती से मूव हो रही है, तो बेटा वहां से भाग जाना, है ना। तो फ्रेम के अंदर मतलब क्या, कि एक दूसरे के रिलेट में कैसे है, ट्रेन के अंदर हम जा रहे हैं, मेरे सामने आप बैठे हो, आपके सामने मैं बैठा हूँ, एक दूसरे के लिए हम क्या है, रेस्ट में है, तो हम एक फ्रेम में है। लेकिन हमारे लिए बाहर की चीजें कैसी है, मोशन में है, तो वो चीजें हमारे लिए क्या हुई, आउट ऑफ द फ्रेम, फ्रेम से बाहर, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज के लिए सिर्फ, एंड दैट इज नथिंग बट टू शो द पोजिशन, राइट। एमसीक्यू इसके ऊपर बहुत आते हैं। ऐसा पूछा जाता है आपको कि टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें ऑप्शंस आएंगे आपको बहुत सारे, तो उसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखना है हमेशा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। तो देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको डेफिनेशन भी दी है। इट इज द सेट ऑफ एक्सिस और द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड बाय ऑब्जर्वर टू मेजर द पोजीशन एंड द मूवमेंट, ठीक है। तो इतना हम डीप में तो नहीं जाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजुअली मैथ्स में आपने देखा होगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है बेटा टू लोकेट द पोजीशन, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमें दो यहाँ पे टाइप्स दिए इन्होंने, कि एक स्टेशनरी फ्रेम होगा, एक मूविंग फ्रेम होगा। अब स्टेशनरी फ्रेम मतलब क्या, जैसे कि एक कोई प्लेटफॉर्म हो गया, फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ हो गई, है ना। दूसरा होता है मूविंग, मतलब इनसाइड अ मूविंग व्हीकल, राइट। अब इनसाइड अ मूविंग व्हीकल मतलब हम एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है, लेकिन बाहर की दुनिया हमारे लिए मोशन में है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम?
बोला है कि बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन पे हो सकती है क्या? तो आंसर है बेटा यस, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम सब लोग अर्थ पे है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मान लो हमारा दोस्त हमें चांद से देख रहा है, या फिर मून, या फिर कोई भी प्लैनेट से देख रहा है, स्पेस से देख रहा है, तो हम कैसे रहेंगे उसके लिए? मोशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के साथ हम भी मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ मोशन डज अ सीलिंग फैन शोज? आप बड़ा सिंपल सी बात है, सीलिंग फैन क्या होता है? एक जगह पे घूम रहा है, तो वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन। राइट। तो अभी इस वीडियो का हम पार्ट 2 चालू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिफाइंग मोशन। अब देखिए, क्वांटिफाइंग मोशन में क्या होता है, आप इसमें डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, और बाकी जो भी रिलेटेड टर्म्स है ये सब पढ़ोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल, है ना। अब टोटल पाथ ट्रेवल मतलब क्या? मान लो यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। चलो हम ड्रॉ ही कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये हो गया आपका घर, प्यारा सा घर। ठीक है। और आप क्या करते हो बेटा, घर से आपका एक फ्रेंड का घर है यहाँ पे, है ना। मान लो ये आप वो चंगू, है ना। आप कौन हो? चंगू। और आपका फ्रेंड है मंगू, है ना। आप क्या करते हो, चंगू मंगू के घर जा रहा है, और डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 मीटर। और मंगू के लेके ये क्या कर रहा है बेटा, स्कूल जा रहा है ना। स्कूल चले हम, ठीक है। चंगू मंगू दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना। मंगू के घर से स्कूल है अपना 4 मीटर, ठीक है। लेकिन बेटा एक दिन क्या हुआ, चंगू और मंगू के अच्छे खासे झगड़े हो गए। तो चंगू बोला कि भाई मंगू, मैं तेरे घर नहीं आ रहा आपसे, मैं डायरेक्टली स्कूल जा रहा। तो चंगू क्या करने लगा, आप डायरेक्टली स्कूल जाने लगा शॉर्टकट मार के। ठीक है। तो एक्चुअल पाथ का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ का मतलब क्या होता है? जैसे एक परफेक्ट रास्ता स्कूल को दिया गया है वैसे जाना। जैसे कि चंगू पहले मंगू के घर जा रहा है एक परफेक्ट रास्ता लेके, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल बना अपना 7 मीटर। राइट। ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस। याद रखना ये सब चीजें। डिस्टेंस जो है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी प्रकार के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। कि आप कैसे भी जाओ, आपका डिस्टेंस हमेशा ऐड ऑन होते जाएगा, है ना। कि ये जैसे कि हम देखो, चंगू का मंगू के घर जा रहा है 3, हमने प्लस किया। फिर दोनों मिलके स्कूल जा रहे हैं तो हमने 4 प्लस किया, है ना। वापस आएगा अब चंगू, है ना, वापस आएगा मंगू के घर, तो ये और +4 करेंगे हम। और वापस घर जाएगा तो और +3 करेंगे हम। तो डिस्टेंस में हमेशा आप प्लस 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 करते जाओगे, रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब वापस जा रहे हैं फिर भी प्लस कर रहे हो, घर से आ रहा है फिर भी प्लस कर रहे हो, हर जगह पे प्लस कर रहे हो। राइट। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन का लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 2, ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का मीटर होता है। नंबर 3, सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर होता है। लास्ट में नेचर। देखिए, अभी अभी मैंने क्या बोला, कि डिस्टेंस बोले तो हमेशा उसको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, है ना। डिस्टेंस आपने कभी सुना है क्या कि आपका गांव कहाँ है, पूछे तो आप बता रहे हो -2 किलोमीटर है मेरा गांव? नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव में लेते ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टकट। देखो, अभी भी मैंने क्या बोला था, चंगू मंगू का एग्जांपल लिया था। चलो यहाँ पे देखो, चंगू का फोटो भी है। चलो अभी ये बहुत प्यार से अब बताते हैं इसको हम। ये देखो, ये हमारा चंगू, और ये हो गया हमारा मंगू का घर, है ना। यहाँ पे अभी देखो स्कूल नहीं है, पेड़ एक छोटा सा, तो हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले चंगू क्या कर रहा है बेटा, मंगू के घर जा रहा है 4 मीटर कवर करके, और ये बाद में 3 मीटर कवर करके पेड़ के पास जा रहे हैं खेलने के लिए। राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस हुआ 4 + 3 माने 7 मीटर। ये बना आपका प्यारा सा डिस्टेंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। क्या होता है, शॉर्टकट। अब देखो, चंगू क्या हुआ बेटा, मंगू के साथ झगड़े कर दिया। अब मंगू नाराज होकर घर बैठा है, लेकिन चंगू को तो पार्क जाना है, पेड़ के साथ खेलना है। तो चंगू क्या करा, अकेले शॉर्टकट मार के निकला, ठीक है। तो शॉर्टकट मार के वो क्या हुआ बेटा, पेड़ के पास पहुंचा। और देखो यहाँ पे लिखा भी है 5 मीटर। तो बस मैं इतना बताऊंगा आपको कि ये 5 निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल मान लो यहाँ से राइट एंगल हो रहा है, और यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। जिसको भी पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं, ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन डेटा में देखिए जरा, बेस कितना है, बेस मींस व्हाट, ये वाला, ये हमारा 3, ठीक है। तो वैल्यूज रख दीजिएगा जरा।
क्या बना, 3 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच बोले तो हाइपोटेनियस 3 स्क्वायर, और हाइट मतलब क्या, ट्रायंगल का हाइट ये बना अपना ए बी, मतलब 4 मीटर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16, टोटल कितना बना 25। तो एच स्क्वायर कितना है आपका 25, लेकिन आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को आपको रूट लेना पड़ेगा। अब जब दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको मिलेगा एच इज इक्वल्स टू 5, है ना, एच इज इक्वल्स टू 5 जैसे कि यहाँ दिया है। तो ऐसे आप ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका जो टाइप होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब देखिए, शॉर्टकट बोले तो वेक्टर आता ही है ना। मान लो कि आपने बोला कि सर मेरे घर आओ, मैं बोला चलो ठीक है, आप बताओ आपका घर कहाँ है। तो आप क्या बोलोगे, सर है ना वो पिछले गली से ना लेफ्ट लेना फिर राइट लेना, जो भी आपका डिस्टेंस है आप बताओगे मुझे। लेकिन आप क्या बता रहे हो बेटा, डायरेक्शन बता रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे आने में दिक्कत ना हो, मुझे आने में शॉर्टकट मिले, इसलिए आप क्या बता रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट इज सेम, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये टोटली डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, किसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट द एंड ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो चंगू मस्त पार्क में खेल के वापस घर आया, राइट। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, आप प्लस 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 करते जाओगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। अब सर ऐसे क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, है ना, जहां से निकला वापस वहीं आया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट किया है, यू कैन सी हियर। सी, सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है, जो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो बस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो होता है, कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर गलती से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जो पूछते ही है ना, स्कूल लेवल तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं। कॉलेज लेवल पे उतने नहीं, लेकिन स्कूल लेवल पे होता है। तो आपको ये इतना लिखना है, यू विल गेट योर मार्क्स। चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, है ना। तो देखिए, स्पीड बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो टोटली डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, है ना। तो स्पीड और डिस्टेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए स्पीड का मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगा। स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके पॉसिबल है तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बेसिक आइडिया आ जाएगी। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड, और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है ना। सिंपल याद रखना है, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है, राइट। चलो, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों भी सेम होता है, सिंपल। लेकिन फर्क इतना होता है कि जो वेलोसिटी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे भी। किसके ऊपर, डायरेक्शन पे भी, है ना, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। देखिए वेलोसिटी को हमने लिखा है वी बार इज इक्वल्स टू यस बार अपॉन टी। अब देखिए वी बार ऐसा लिखा है हमने, है ना, ये बार जो होता है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी को आप दिखाते हो, है ना। यस के ऊपर भी बार है। अब स्मॉल यस का मतलब क्या होता है, स्मॉल यस मतलब होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय टी। टी के ऊपर बार नहीं है, क्यों, क्योंकि टी टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, राइट। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए मुझे, अगर डिस्टेंस जीरो हो सकता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। वेरी गुड। डिस्टेंस, सॉरी,
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर देता हूँ, यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको कि यार एसआई यूनिट तो हो गया, एवरेज भी हो गया, और देखिए जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कैन बी जीरो। कब जीरो होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। व्हेन, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, देन, तो बेटा वेलोसिटी की भी कुछ वैल्यू नहीं है, ये भी बन जाएगी जीरो, है ना। ये दोनों मियाँ बीवी है बेटा, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा जायंट अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द टर्म दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है। देखो एक दूसरे के ऊपर कैसे रिलेट कर रही है लोग। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या क्या डिपेंड था, वेलोसिटी। ठीक से देखना, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या डिपेंड था, वेलोसिटी, है ना। ये बना अपना डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या डिपेंड था, वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यही रिलेशन आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। और वेलोसिटी पे क्या डिपेंड है, एक्सेलरेशन। याद रखना बस। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसके भी न्यूमेरिकल्स हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में वी, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चलो अब एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन का सबसे पहला टाइप होता है अपना, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। राइट। डायग्राम आप अच्छे से देख लो, वहीं आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ नहीं, एक व्हीकल है जो अपना स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना याद रखो कि एक व्हीकल है जो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, जो अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कार स्टार्टिंग, है ना। कार स्टार्टिंग, इसका मतलब देखो कार पहले कैसी है, रेस्ट पे है, स्टार्ट होने के बाद क्या करेगी, वो मूव करेगी, है ना, स्पीड बढ़ेगा ना ऑब्वियसली, तो ये होगा आपका पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को और एक नाम है रिटार्डेशन। ठीक है। और एक नाम है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, और एक नाम है उसको डिसेलरेशन। ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन एज वेल एज डिसेलरेशन। ठीक है, ऐसे तीन तीन नाम है इसको। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव का ऑपोजिट। पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ रही थी, नेगेटिव में वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। अब कम कब होती है, मान लो कि मैंने स्पीड में कार चला रहा हूं और एकदम से ब्रेक लगा दिया, वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इनमें देखते हैं जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी जीरो होगी, नंबर एक, या फिर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, है ना। मतलब मान लो कि व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी है 5 और फाइनल भी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक से समझो, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और फाइनल भी है 5, और टाइम कुछ भी ले लो, टाइम में लेता हूँ 10 सेकेंड, है ना। तो अब फॉर्मूला लगाइए जरा एक्सेलरेशन का, पिछले स्लाइड में दिया हुआ, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वैल्यूज रख दीजिए जरा, वी कितना है 5, यू कितना है 5, टाइम कितना है 10, 5 - 5 0 डिवाइडेड बाई 10, जीरो बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो। राइट। तो जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नहीं समझे तो बिंदास, बड़ा टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिंदास कॉल करके मैसेज करके पूछना है। ठीक है। ऑलराइट। तो इसके ऊपर एक हाथ दो क्वेश्चन है, देखो। पहला क्वेश्चन, एक्सेल अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बहुत आसान सवाल है। स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल में दिया होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, है ना, और टाइम भी दिया है। तो लगा दीजिए जरा फॉर्मूला के अंदर, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। तो लगाइए जरा, वी कितना है बेटा 30, यू यू कितना है 10, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, तो कितना बना आपका 20/5। तो ये बना आपका अप्रोक्सीमेटली, या फिर डायरेक्टली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बना आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल द लॉज ऑफ मोशन एज वी नो
दे आर ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्लैक होल के सेंटर में हम जितने भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पता ही नहीं है है ना, वहां सेंटर में है कि यही पता नहीं है ठीक से। अर्थ इज मूविंग एट रेगुलर 30 किलोमीटर पर सेकेंड इन इट्स ऑर्बिट, येट वी डोंट फील इट टू द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अर्थ का जो रफली स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन फिर भी हमें ये महसूस नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग उसी स्पीड से घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट में देखिए, नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उससे फास्ट अब तक तो ऐसा कुछ डिवाइस नहीं बना जो मूव करेगा। तो मोशन की ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अगर इस स्लाइड में अगर कोई भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए वाला है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली फॉर द नोट्स ऑल्सो, या फिर जो भी कमेंट सेशन है वहाँ पे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते।